जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी बता रहा हूं, यह जानकारी ग्रेजुएशन पास उन तमाम छात्राओं के लिए है जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप किए थे और आप लोग अपना जो स्टेटस है वो चेक किए होंगे। तो आधार वेरिफिकेशन जो है वो वेरीफाइड हो चुका होगा, रेसिडेंस वेरिफिकेशन भी वेरीफाइड हो चुका होगा। अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, छात्राओं का पैसा जो है आना शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे कि 31 अक्टूबर से पहले सभी छात्राओं के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा और आप लोग देख सकते हैं कई छात्राओं का जो है पैसा उनके खाते में भेज दिया गया है। आप लोग कैसे चेक कर पाएंगे, क्योंकि स्टेटस चेक करने को लेकर नया लिंक जारी किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से फुल प्रोसेस बता रहा हूं और आप लोगों को ऐसे ही चेक करना है और आप लोगों के स्टेटस में जो चीज बताएगा तो उसके हिसाब से आपका पैसा कब तक आएगा ये भी मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रखिएगा ताकि इस तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तुरंत आता नोटिफिकेशन पहुंच जाए। एक बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पिछले 3 दिन से आप लोगों को अपडेट नहीं दे रहा था और अपडेट इसलिए नहीं क्योंकि आप को पता ही है कि दुर्गा माता ने मुझे लक्ष्मी स्वरूप बेटी दी है और उसी के छठियारी में लगे हुए थे। नाम रखे इसका शिवांगी। आप लोग बताइएगा कैसा नाम है और आशीर्वाद थोड़ा दे दीजिएगा, ठीक है। और चलिए मैं मोबाइल स्क्रीन को ले चलता हूं और अपडेट जो है कैसे स्टेटस चेक करना है नए लिंक से वो बता देता हूं। स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ ताकि आप लोगों को कहीं ढूंढने की ज़रूरत ना हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करके यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग अपडेट दे दिया गया है कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान और जो कि स्नातक पास को लेकर है और चेक एप्लीकेशन स्टेटस विथ न्यू लिंक इस है। और यहाँ पे आप रीड मोड देख रहे हैं, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। रीड मोड पर क्लिक करिएगा। इसके बाद जो है अगला इंटरफेस इस प्रकार से आप लोगों को ओपन हो जाएगा, ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, अगर आपका मोबाइल डेस्कटॉप मोड में नहीं है ना तो आप लोगों को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है और जो लैपटॉप से चेक करते हैं तो उसके लिए तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट इस पर क्लिक करना है आपको। अब जैसे ही क्लिक करेगा तो ये डेस्कटॉप साइट पे जो है काम करना शुरू कर देगा, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को स्टेटस दिखा रहा हूँ। नया जो लिंक एक्टिवेट किया गया है यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा पंजीयन की या पंजीयन स्थिति देखिए और यहाँ पे जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे क्लिक करना है। विभिन्न प्रकार के लिंक दिया गया है। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल में भी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हूँ और साथ में यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये जो पंजीयन की स्थिति देखने वाला है तो इस वाले लिंक पर आप लोगों को क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेगा तो अगला इंटरफेस इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करेंगे आप। जो भी यूनिवर्सिटी है आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा और इसके बाद जो है आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है और इसके बाद जो है इसको गेट स्टेटस पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे आपको स्टेटस चेक करने के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और न ही OTP की ज़रूरत पड़ेगी। आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे क्या किया हूँ कि मोबाइल को डेस्कटॉप साइट में कर दिया हूँ और साथ में ये जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए, अगर बड़ा साइज दिखाई दे तो यह जूम टेक्स्ट है, इस पर क्लिक करिएगा ना तो आपको क्या करना है कि कम करना है तो कम कीजिएगा या इसको बड़ा करना है तो बड़ा कीजिएगा। जैसे आप लोगों को दिखाई कैसा दे रहा होगा, इस प्रकार से आधा कटा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। लेकिन वही आप लोगों को यहाँ पे माइनस प्लस करिएगा तो यहाँ पे सभी चीज़ जो है सही सही देखने को मिलेगा। तो ये मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, डन कर दीजिएगा। कहाँ से आप लोगों को करना है, 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे आइएगा। यहाँ पे जो जूम टेक्स्ट है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कम जो बार ज़्यादा होगा तो कम कर देना है ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन में ही मैं सही से इसे देख पा रहा हूँ। तो अगर इसको जूम करेंगे तो इस प्रकार से देख पाएंगे और जूम आउट करेंगे तो यहाँ पे पूरा दिखाई दे रहा है। तो चलिए मैं आप लोगों को जानकारी दे दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए अप्लाई हुआ है ये रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे यस, ठीक है। एप्लीकेशन डेट क्या है, किस तारीख को आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टूडेंट का नाम और उनके पिताजी का नाम देखने को मिलेगा। स्टूडेंट का जो मोबाइल नंबर है वो और उनका आधार नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो अपलोड किए हैं उसका नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद जो है फाइनलाइज स्टेटस में जो है फाइनलाइज हुआ है या नहीं हुआ है तो यस, ठीक है, क्योंकि इनके सभी डिटेल जो है वो सही था इसीलिए फाइनलाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं था और ऑटोमेटिक फाइनलाइज हो गया है, ठीक है। इसके बाद जो है आधार सीडेड स्टेटस में इसका जो आधार सीडिंग था वो यस था,
तो यस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आधार वेरिफिकेशन सही है या नहीं है, तो यहाँ पे वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ है, तो यस हुआ है और सब कुछ सही देखने को मिला है इसको। रेसिडेंटल वेरिफिकेशन में स्टेटस में आप लोग देखिएगा यस, यहाँ पे सभी जगह जो है यस यस रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी मेकर में भी यस है। अब देखिए अगला जो है यूनिवर्सिटी चेकर, अभी यूनिवर्सिटी चेकर में यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है, बहुत से कैंडिडेट का यस होगा। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सिटी चेकर के बाद जो है पेमेंट स्टेटस में जाएगा, जैसे एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। मैं एक स्टूडेंट का यहाँ पे और चेक करता हूँ और उसका देखता हूँ कि इसका क्या बता रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे तिलका मांझी यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट का मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। देखिए जैसे यहाँ पे सब कुछ इसका वेरीफाइड हो चुका है और यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यूनिवर्सिटी मेकर में यस और यूनिवर्सिटी चेकर में भी यस है। ठीक है, अब क्या है, इनके पेमेंट आने का जो है इंतज़ार है। जैसे देख सकते हैं कि पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, अर्थात एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास अभी जो है ये पेंडिंग है और जैसे ही क्लियर होगा तो इन प्रोसेस में चला जाएगा और इसका जो पैसा है इनके खाते में चला जाएगा। एक मैं बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का दिखा देता हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का दिखा रहा हूँ। सब कुछ इसका जो है वो वेरीफाइड है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका जो फाइनलाइजेशन स्टेटस है उसमें भी देखिए आप लोग वेरीफाई हो चुका है, आधार सीडिंग स्टेटस भी हो चुका है, आधार वेरिफिकेशन भी सक्सेस है। ठीक है, इसके बाद रेसिडेंटल वेरिफिकेशन भी यस है, यूनिवर्सिटी मेकर भी यस, यूनिवर्सिटी चेकर भी यस और पेमेंट जो है इसका इन प्रोसेस है। देखिए जिनका पेमेंट इन प्रोसेस रहता है ना, तो उनके खाते में जो है वो पैसा 1 से 2 दिन में आ जाता है। अधिकतम जो है आप लोग 7 दिन तक इंतज़ार करें, आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ समझिए कि 1 महीना के अंदर जो है सभी के खाते में पैसा चला जाएगा, जिनका भी सभी कुछ यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या दिक्कत है, नहीं है, वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।